नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाशक्ति महाकाली की महिमा का वर्णन शब्दों से परे है। शब्दों में उनके स्वरूप का, उनके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। पंच तत्वों से परे है माँ काली। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां इन्हीं से उत्पन्न होकर इन्हीं में विलीन हो जाती है। माँ काली के तो सिर्फ नाम के स्मरण मात्र से जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनका कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, किसी भी प्रकार की पूजा से व्यक्ति के सौभाग्य का उदय हो जाता है। जन्मों जन्मों के कष्ट कट जाते हैं और माँ की भक्ति में डूबे आप सभी साधकों को ये सब अनुभव होते हैं और माँ की कृपा का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, ये जानकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। माँ के इन्हीं प्रभावशाली और चमत्कारिक पूजा विधियों में से एक है काली सहस्त्रनाम, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये माँ काली का सहस्त्रनाम 2 नामों से अवेलेबल है। एक तो काली सहस्त्रनाम और दूसरा श्री ककारादि काली सहस्त्रनामावली भी है। स्वयं माँ काली के द्वारा निर्मित ये सहस्त्रनाम संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, जो स्वयं महाकाली के द्वारा निर्मित है। दोस्तों, तो जरा सोचिए कितनी प्रचंड शक्ति और रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ ये पाठ है। शिव जी के द्वारा प्रदत्त ये काली का सहस्त्रनाम पूर्णतः सिद्ध है। कालिका सहस्त्रनाम का पाठ करने से साधक में कई चमत्कारिक सिद्धियां स्वयं ही विकसित होने लगती हैं। स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को इस पाठ के प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि इस पाठ को करने से साधक में प्रबल आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके कार्य स्वयं सिद्ध होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। कई प्रकार की चमत्कारिक सिद्धियां स्वयं साधक के अंदर विकसित होने लगती हैं। निरंतर इसके पाठ से माँ काली स्वप्न में दर्शन देती हैं और हर क्षेत्र में व्यक्ति की विजय होती है। इस चमत्कारिक काली सहस्त्रनाम के पाठ को माँ के हर भक्त को अवश्य करना चाहिए। इसके पाठ की अनेकों गुप्त विधियां हैं। तो अब जानते हैं काली सहस्त्रनाम का पाठ करने की एक सरल विधि के बारे में, जो माँ का कोई भी भक्त कर सकता है। इसका पाठ आप संकल्प लेकर कर सकते हैं और बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। यदि किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो संकल्प उठाकर करें। काली सहस्त्रनाम का पाठ सुबह या रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में ये ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि रात्रि में महाविद्याओं की समस्त शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और साधक को अपने पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी भी मंगलवार, शनिवार या अष्टमी से ये आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। लाल रंग के या काले रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे। लाल ऊनी रंग का आसन आपका होना चाहिए। चौकी की स्थापना है तो चौकी उत्तर या पूर्व दिशा में आपको स्थापित करनी है। जो व्यक्ति चौकी की स्थापना किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो वो घर के मंदिर में ही माँ का पूजन करेंगे और इसका पाठ करेंगे। सर्वप्रथम आपको तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है तो चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आपको माँ की तस्वीर या मूर्ति, जो भी आपके घर के मंदिर में स्थापित है, उसको आपको रखना है। सर्वप्रथम आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक माला गुरु मंत्र की जप करेंगे। अपने गुरु से इस साधना में, इस पाठ में सफलता का आशीर्वाद मांगेंगे। फिर एक माला आपको भगवान शिव की ओम नमः शिवाय इसकी जप करनी है। आप माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। माँ को धूप, दीप, अक्षत आप अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प हो तो बहुत उत्तम है। भोग माँ को अर्पित करेंगे। भोग में लौंग और बताशे का आप भोग अर्पित करें। सामर्थ्य अनुसार कोई भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। खीर का भोग अगर आप माँ को लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। अब आपको संकल्प उठाना है इस पाठ का। अगर आप संकल्प उठा के किसी विशेष मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो संकल्प इस तरह से लेना है कि दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर माँ को अपना नाम बताना है। जो भी विशेष प्रयोजन है, जो भी मनोकामना है, उसे भी आपको माँ को बताना है और आपको ये बताना है कि ये पाठ आप कितने दिन का कर रहे हैं। दोस्तों, 41 दिन अगर आप लगातार इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो माँ की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आप 21 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं या हर शनिवार को इस पाठ को करने का आप संकल्प ले सकते हैं। अर्थात जो भी संकल्प आपसे आसानी से पूर्ण हो सके वही संकल्प आपको उठाना चाहिए। और 41 दिन का जो संकल्प विधि से अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और बहुत ज्यादा कृपा माँ की आपको प्राप्त होती है। काली सहस्त्रनाम का पाठ करने से पहले क्रीं बीज मंत्र की एक माला का आप जप करेंगे। उसके बाद आप इसका पाठ करेंगे और जब ये पाठ संपूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद भी क्रीं बीज मंत्र की एक माला का आपको जप करना है।
माँ से आपको क्षमा याचना अवश्य करनी है कि आपसे इस पाठ में जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है उसके लिए माँ आपको क्षमा करे। पूर्ण समर्पण से आप इस पाठ को करें और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। स्वप्न में माँ के दर्शन होने लगेंगे और आपके सारे काम माँ की कृपा से आसानी से पूरे होने लगेंगे। बिना संकल्प के भी आप इस पाठ को अपनी रोज की पूजा में कर सकते हैं। तो दोस्तों, काली सहस्रनाम का पाठ आप अवश्य करें और माँ की असीम अनुकंपा को अनुभव करें, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।